कहानी एक हवाई जहाज IA-42 से शुरू होती है जो अमेरिका से लंदन के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट की क़यादत कैप्टन विलियम कर रहे हैं। डैनियल इसके साथी पायलट हैं। वो पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। कैप्टन विलियम का कहना है कि मौसम अच्छा लग रहा है और वो 7 घंटे में लंदन पहुंचने की तवक्का रखते हैं। सब कुछ ठीक लगता है जब तक कि अचानक जहाज हंगामा खेजी से न टकरा दे और तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात ठीक से काम करना न छोड़ दें। कैप्टन विलियम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद लेने की कोशिश करता है जो इसे बताता है कि जहाज में कोई खराबी नहीं है और आगे का मौसम साफ है। इस खबर ने कप्तान को तसल्ली दी, लेकिन जल्द ही वो आगे एक बहुत बड़ा तूफान देखता है जो हैरानकुन है, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि मौसम ठीक रहेगा। जब इसने दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। तूफान के करीब होने और इससे बचने का कोई रास्ता न होने के बाइस इनके पास इससे गुजरने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मुसाफिरों से ऐलान किया गया कि वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और एहतियात से बैठें। इसके बाद कैप्टन विलियम और शरीक पायलट डैनियल तूफान के जरिए जहाज को नेविगेट करने का इंतजाम करते हैं। तूफान के अंदर हालात मजीद खराब हो जाते हैं और मुसाफिर खौफजदा होकर चीखते रहते हैं। ताहम वो तूफान से बचने और हवाई जहाज को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी हैरत में वो देखते हैं कि आसमान अब मुकम्मल तौर पर अंधेरा है और ये रात का वक्त है, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले ही दिन था। तमाम मवासलाती सिग्नल खत्म हो गए हैं और वो रेडार के अलावा किसी से भी राब्ता नहीं कर सकते, जिससे ये जाहिर होता है कि आया कोई हवाई जहाज करीब से उड़ रहा है। ये सूरत हाल दोनों पायलट्स के लिए बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ एक तकनीकी मसला है जिसे कंट्रोल रूम में जल्द हल कर लिया जाएगा। वो परवाज करते रहते हैं, लेकिन 30 मिनट गुजरने के बाद भी कंट्रोल रूम से कोई सिग्नल नहीं मिलता और इनका रेडार करीब में कोई दूसरा तैयारा नहीं दिखाता। ये बहुत गैर मामूली है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया भर में किसी भी वक्त बहुत सी परवाजें चलती हैं। कैप्टन विलियम को महसूस होने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। तूफान से बाहर निकलने के बाद कैप्टन विलियम ने जमीन पर क्या हो रहा है ये समझने के लिए जहाज को नीचे उड़ने का फैसला किया। इस मंसूबे के बाद वो शरीक पायलट डैनियल नीचे उतरते हैं। कम ऊंचाई पर इनका रेडार बहुत से तैयारों का पता लगाता है, जो इब्तिदाई तौर पर विलियम को खुश करता है। ताहम डैनियल ने देखा ये आम तैयारे नहीं हैं। नीचे की तरफ देखते हुए वो देखते हैं कि मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे एक शहर पर बमबारी करते हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि नीचे जंग हो रही है। ये मंजर मुसाफिरों को खौफजदा कर देता है। हमले के अरकान सबको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, इन्हें बताते हैं कि वो महफूज है और सूरत हाल पर काबू पा रहे हैं। मुसाफिरों को पुरसुकून करने की कोशिश के बावजूद पायलट ऐसे ही खौफजदा हैं। जैसे ही वो सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लड़ाका तैयारे इन्हें देखते हैं और पीछा करना शुरू कर देते हैं। मुमकिना खतरे को भांपते हुए पायलट किसी भी मुमकिना हमलों से बचने के लिए तैयारे को वापस ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए तेजी से अपने रेडार पर इन्हिसार करते हैं। अब इस लम्हे के लिए महफूज तैयारे के अंदर मौजूद मुसाफिर मुकम्मल तौर पर खौफजदा हैं और फ्लाइट के अमले से हकीकत जानने का मुतालबा करते हैं। ताहम अमले के रुकन सब्र से काम लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी सूरत हाल के बारे में वाजिया नहीं है। कैप्टन विलियम बेदिली से कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। न ही पायलट को इनका मौजूदा मुकाम मालूम है। कैप्टन विलियम का इसरार है कि इन्हें ये जानने के लिए दोबारा नीचे उतरने की जरूरत है कि वो कहाँ हैं। साथ ही पायलट डैनियल की हिचकिचाहट के बावजूद खतरनाक मंजरनामे की वजह से जो इन्होंने नीचे देखा था, विलियम का कहना है कि इनके पास इतना ईंधन नहीं है कि वो गैर मुइना मुद्दत तक परवाज करते रहें और चंद घंटों में इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। डैनियल सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए इत्तफाक करता है। दूसरी तरफ दो मुसाफिर डील और बेनेट, जो मोरख हैं, अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर अंदाजा लगाते हैं कि हो क्या रहा है और फैसला करते हैं कि कप्तान के साथ अपनी बसीरत का इश्तराक करना बहुत जरूरी है। वो फैसला करते हैं कि कप्तान के साथ अपनी बसीरत का इश्तराक करेंगे। फ्लाइट का अमला डील और बेनेट को कॉकपिट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो दरवाजे से चीखते हुए कप्तान को अपना नजरिया बताते हैं। इनका कहना है कि नीचे देखे गए लड़ाका तैयारे 1945 में ख़त्म होने वाले दौर के थे। ख़ास तौर पर वो दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी अफवाज के जरिए इस्तेमाल किए गए थे। इस इंकिशाफ ने कैप्टन विलियम को गुस्सा दिलाया, जो अमले के रुकन को इन्हें वापस भेजने की हिदायत करता है। इसके बावजूद डेल और बेनेट का इसरार है कि इन्होंने दूसरी जंग अजीम के वाक़यात का मुशाहिदा करते हुए किसी न किसी तरह साल 1940 तक का सफ़र किया है। इनका इस्तदलाल है कि सिग्नल की कमी 1940 की दिहाई के महदूद टेक्नोलॉजी की वजह से है। इन्होंने जो हमला देखा वो नाजी फौजी कार्रवाइयों के तारीखी बयानात से मिलता है।
कैप्टन विलियम को शक है और वो इन्हें अपनी नशिस्तों पर वापस जाने को कहते हैं और इन्हें हिदायत देते हैं कि वो अपने नजरियों को दूसरे मुसाफिरों में ना फैलाएं। तैयारे का ईंधन खत्म होने के बाद पायलट दोबारा नीचे उतरने का फैसला करते हैं। इस कोशिश के दौरान वो नाइजिल नामी एक अंग्रेज से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गए। विलियम ने मदद और लैंडिंग के लिए इनकी फौरी जरूरत की वजाहत की, लेकिन नाइजिल को शक है कि वो नाजी हो सकते हैं। नाइजिल के शकूक को सुनकर कैप्टन विलियम रेल और बेनेट की तरफ से बयान करदा टाइम ट्रेवल थ्योरी के बारे में नुक्तों को जोड़ना शुरू कर देता है। वो नाइजिल से मौजूदा तारीख के बारे में पूछता है और नाइजिल ने जवाब दिया कि ये 17 जून 1940 है। इस इंकिशाफ ने कैप्टन विलियम को चौंका दिया, जिससे मोरखीन के दावे की तस्दीक होती है। नाइजिल को इनके पुरअमन इरादों पर कायल करने की जद्दोजहद करते हुए विलियम ने डेल और बेनेट को नाइजिल से बात करने की दावत दी। उम्मीद है कि वो सूरत हाल को वाज़ेह कर सकते हैं। डेल और बेनेट नाइजिल के साथ एक करीब आने वाला तारीखी वाक़या बताते हैं, एक बरतानवी जहाज का डूबना जो होने वाला है। नाइजिल इस तरह के एक मखसूस वाक़ये के बारे में इनके इल्म से हैरान रह जाता है और अपने आला अफसरान से इस मालूमात की तस्दीक करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मोरखीन ने कैप्टन विलियम को समझाते हुए कहा कि मुमकिन है कि इन्होंने 1940 में वक्ती सफर की वजह से स्पेस टाइम की बेज़ाब्तगी की वजह से इस दौर में इनका क़याम आर्जी हो सकता है, क्योंकि वो इस टाइम लाइन से ताल्लुक नहीं रखते। वो अपनी बका को यकीनी बनाने के लिए सब्र और एहतियात का मशवरा देते हैं जब तक कि वो अपने असल वक्त पर वापस न आ जाएं। ताहम इनकी बहस को एक और मुसाफिर ने सुना, जो फिर जहाज में मौजूद हर किसी को 1940 के अपने हादसाती सफर के बारे में बताता है और वो दूसरी जंग अजीम के दौरान है और फ्लाइट का अमला झूठ बोल रहा है। वो लैंड करने के लिए कॉकपिट को हाईजैक करने का मशवरा देता है, जबकि कुछ को शक है कि कुछ इस तजवीज़ पर अमल करने का फैसला करते हैं और कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। ताहम इनके मंसूबे को मुसाफिरों में से 2 फौजी सिपाहियों ने फौरी तौर पर नाकाम बना दिया, जो मुमकिना हाईजैकरों को ज़ेर कर लेते हैं और मजीद लापरवाही से बचने के लिए इन्हें महफूज बनाते हैं। दूसरी तरफ नाइजिल ने कैप्टन विलियम से दोबारा राब्ता किया ताकि डूबते हुए जहाज के बारे में इनकी वार्निंग की दुरुस्तगी की तस्दीक की जा सके। इस अहम मालूमात ने इन्हें हजारों जानें बचाने की इजाजत दी। इनका शुक्रिया अदा किया गया और नाइजिल की मजीद मदद के लिए आमादगी जाहिर की। ताहम मौसर मदद फराहम करने के लिए नाइजिल को इनके दुरुस्त मुकाम की ज़रूरत है। कैप्टन विलियम और मोरखीन एक पढ़ा लिखा अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन समझते हैं कि ये बचाव के लिए नाकाफी है। मदद के लिए इशारा करने की कोशिश में विलियम ने हवाई जहाज़ की लाइट इस्तेमाल करने का फैसला किया। उम्मीद है कि बरतानवी अफवाज इन्हें देख सकती हैं। किस्मती से ये कार्रवाई जर्मन लड़ाका तैयारों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे हमला होता है। फायरिंग से मुसाफिर खौफजदा होकर सूरत हाल संगीन हो जाती है। 1940 के लड़ाका तैयारे की तकनीकी महदूद को तस्लीम करते हुए कैप्टन विलियम ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। हवाई जहाज के इंजन को बंद करके और तेजी से नीचे उतरकर जर्मन तैयारों की फायरिंग से बचने और अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म करने की उम्मीद में एक जुर्रतमंदाना चाल चलाता है। पैंतराबाजी को अंजाम देने के बाद कैप्टन विलियम तेजी से हवाई जहाज पर चढ़ गया, जबकि ताक़ुब करने वाले जर्मन जंगजू खड़ी चढ़ाई की पैरवी करने की ताकत से महरूम जमीन पर गिर पड़े। तैयारा आर्जी तौर पर महफूज है, लेकिन को पायलट डैनियल को गोली लगने से जख्मी हो गया है और तैयारे को ही काफी नुकसान पहुंचा है। मजीद बरा इनका ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे वो मजीद ऊपर नहीं जा सकते। विलियम ने नाइजिल को बताया कि इन्हें फौरी तौर पर मदद की जरूरत है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 60 मिनट का ईंधन बचा है। अचानक 2 और जर्मन लड़ाका तैयारे नमूदार होते हैं और मिसाइल हमले करते हैं, जिससे तैयारे की खिड़कियां टूट जाती हैं और जहाज का तवाजुन खोना शुरू हो जाता है। मुसाफिर अब शदीद खौफजदा हैं। फौरी और फैसला कुन कार्रवाई का इस्तेमाल करते हुए और हवाई जहाज के जदीद रेडार का फायदा उठाते हुए विलियम फरार होने में कामयाब हो जाता है और हमला आवर तैयारे एक दूसरे से टकरा कर फट जाते हैं, फौरी खतरे को बेअसर कर देते हैं। ताहम मिसाइल हमले से होने वाले धमाके से तैयारे का तवाजुन मजीद बिगड़ जाता है। हवाई जहाज को मुस्तहकम करने और इनके बचाव को आसान बनाने के लिए विलियम ने हाई टेक रेडार को गिराने का फैसला किया। वो उम्मीद करता है कि इसे गिराकर बरतानवी फौज नाइजिल के ताउन से दुश्मन के तैयारों को तलाश करने और रोकने के लिए रेडार का इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही साथ इन्हें हिफाजत की तरफ रहनुमाई भी कर सकती है। इन्होंने इस मंसूबे को नाइजिल तक पहुंचाते हुए मदद के लिए रोशनी के तौर पर रेडार को गिराने के लिए अपने इरादे की वजाहत की। अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ते हुए परवाज का अमला एक पैराशूट की तलाश करता है, ताकि रेडार को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने महफूज तरीके से गिराया जा सके। एक बुजुर्ग मुसाफिर पैराशूट के साथ आगे बढ़ता है, जिसे वो जहाज से उतारने से पहले रेडार को महफूज
بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نائجل کو ان کے اعمال سے آگاہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ریڈار نازی فوجیوں کے قریب اترتا ہے جو ابتدائی طور پر اسے بازیاب کرتے ہیں، تاہم برطانوی فوجیں نازیوں پر قابو پانے اور ریڈار کو محفوظ بنانے میں تیزی سے مشغول ہو جاتی ہیں، جسے فوری طور پر نائجل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نائجل اپنے مقام پر ریڈار لگاتا ہے اور اسے کیپٹن ولیم کو محفوظ علاقے کی طرف رہنمائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہوائی جہاز کے ایندھن کی سطح خطرناک حد تک کمی کے قریب پہنچ رہی ہے، ولیم نے اس قسم کے طوفان کو دیکھا جس کا انہیں پہلے سامنا کرنا پڑا تھا۔ وقت خود کو درست کرنے کے بارے میں مورخین کے نظریے کو یاد کرتے ہوئے وہ محسوس کرتا ہے کہ انہیں اپنے اصل وقت پر واپس آنے کے لیے اس طوفان سے گزرنا ہوگا۔ وہ مسافروں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ آگے کے ہنگامہ خیز سفر کے لیے ایک بار پھر خود کو تیار کریں۔ جیسا کہ پائلٹ تباہ شدہ طیارے کو اس طوفان کے مرکز میں لے جاتے ہیں، ہر مسافر اپنی زندگی عملے کے سپرد کرتے ہوئے بدترین حالات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ موزانہ طور پر وقت کے سفر اور طوفان کے گیٹ وے کے طور پر کام کرنے کے بارے میں مورخین کا قیاس درست ثابت ہوتا ہے۔ طیارہ کامیابی کے ساتھ موجودہ وقت میں واپس آ گیا اور پائلٹ بلڈنگ میں اترنے کے لیے اپنے ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرتے ہیں۔ 6 گھنٹے کی مشقت کے بعد جس نے اپنی حدود کا تجربہ کیا، عملہ اور مسافر آخر کار آرام کر سکتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے وہ محفوظ ہیں۔ جیسے ہی جہاز سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، کیپٹن ولیم کاکپٹ سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تمام مسافر پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں سوائے اس بوڑھے کے جس نے ریڈار کے لیے پیراشوٹ فراہم کیا تھا۔ یہ شخص دی ریڈار سسٹم جس نے یورپ کو بچایا کے عنوان سے ایک کتاب لکھتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد انکشاف ہوا کہ اسی ریڈار سسٹم نے 1940 میں جرمن فوج کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ بوڑھا آدمی وہی نائجل ہے جس نے اس تاریخی لمحے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ بوڑھے نائجل کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ پرواز وقتی سفر کرے گی، اس لیے وہ پرواز میں پیراشوٹ لے آیا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ براہ کرم ویڈیو کو پسند کرنے پر غور کریں۔